ट्रंप और मोदी ने एक प्लेटफॉर्म से दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग किया है, जिससे पाकिस्तान परस्त सहम गए हैं। दो ताकतवर मुल्कों की यारी इमरान और दहशतगर्दों पर भारी पड़ेगी। Howdy, Modi. दुनिया के दो ताकतवर मुल्क के बॉस की यारी दहशतगर्दाना ताकतों पर भारी पड़ने वाली है। अमेरिका हिंदुस्तान की ढाल बनकर खड़ा है, जिससे मियां इमरान खान और उनकी जमीन पर पलने वाले दहशतगर्दों की नींद उड़ गई है। जी हां, अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम मोदी और सदर डोनाल्ड दहशतगर्दी से लड़ेंगे। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अगर इंतहा पसंद ताकतें, खासकर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो उसे दो दोस्त मिलकर खाक में मिला देंगे। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, जो भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, और दुनिया के दो ताकतवर नेता जब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे, जो बातें वो कह रहे थे, तो बहुत कुछ क्लियर हो गया, बहुत कुछ साफ हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात बिल्कुल साफ साफ रख दी उस प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग उन्हें सुन रहे थे। तमाम जो इंडियंस हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस भाषण को सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। यानी कि संकेत साफ साफ शब्दों में था। इसको संकेत नहीं कहेंगे, साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कह दिया, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई और भी ज्यादा निर्णायक तरीके से लड़ी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप साथ में। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जी को भी और पूरी दुनिया को पता है आतंकवाद कहाँ पनपता है। किसी को कहने की बात नहीं है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था। ठीक है, तो जो पैसे दिए जाते थे हमारे भारत के नेबरिंग कंट्री को, वो जिहाद और वो आतंकवाद को फैलाने में जाते। मेरा डेमोक्रेसी के साथ में जिसको कहते हैं सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जो वट एवर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर छीका तो दुनिया को कैचेस कोल्ड, दुनिया को सर्दी लग जाती है। इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट आज जब हाथ में हाथ डाल के जैसे बगीचे में घूम रहे हो, आपने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भाई ये सॉलिडारिटी, जो हमारी जो एकता है, ये कायम रहेगी, कि ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा। दोनों लीडर्स का, वर्ल्ड लीडर्स का जो इंटरेक्शन था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो स्पीच थी, वो एक मैसेज दुनिया को 100% दे रहे हैं कि भाई साहब इंडिया से ज्यादा मैसअप मत करो, इंडिया एंड अमेरिका इज वन, नंबर वन। एंड दूसरी बात यह की कि इन लोगों दोनों ने एक क्लियर कट में, देखो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को हेड ऑन लिया हुआ है, इसने पाकिस्तान को हेड ऑन लिया हुआ है, और चाइना और पाकिस्तान जो है दे आर द ट्रेडिशनल राइवल्स टू इंडिया। एंड सो दोनों लोग जो साथ में जो बात के, उन लोगों को, चाइना को पाकिस्तान को भी थ्रेट किया हुआ है, या तो उसको बोलो कि वार्निंग दिया हुआ है कि देखो इंडिया के साथ ज्यादा मगजमारी मत करो, नहीं तो अब अमेरिका इनके साथ है। एक तरफ इस्लामिक दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को जोरदार तमाचा लगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया जिसमें अमेरिका हिंदुस्तान के बीच की मजबूत साझेदारी की बात कही। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर किए वीडियो को रीशेयर करते हुए सदर ट्रंप ने लिखा, अमेरिका हिंदुस्तान को प्यार करता है। ट्रंप ने कहा, यूएसए लव्स इंडिया। आपको बता दें कि 27 सितंबर वो दिन होगा जब पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान यूएन इजलास में आमने सामने होंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ इमरान खान भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले हाउडी मोदी इवेंट में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हो रहे रिश्तों का जिक्र कर पूरी दुनिया को मैसेज दिया, तो वहीं ट्रंप ने भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को सख्त लहजे में इंतबाह दे दिया। जाहिर है
अब दो सबसे ताकतवर मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ साथ खड़े हैं और इस पैगाम से पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे शिद्दत पसंद मुल्क जहां दहशतगर्दी पनपती है, चारों तरफ खलबली मचनी तय है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वजीर आजम मोदी ने जो धमाका ह्यूस्टन में किया, उसकी आवाज कश्मीर तक सुनाई दे रही है। वजीर आजम मोदी और यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती से कश्मीर के बाशिंदे भी खुश नजर आए। तो पहले मैं उसको सल्यूट करता हूँ जो आज पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया, देश की खातिर इतना दूर धूप, इतनी मेहनत, ये तो तारीफ की काबिल है। अगर वो आज अमेरिका गया, उसने खाली अमेरिका ही दौरा नहीं किया है, पूरे विश्व में उसने दौरा किया है कि सिर्फ देश की खातिर काम करने का तरीका ये होता है। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त ये रेस लगी है कि कौन ट्रंप के नजदीक है, कहाँ पे आप देखते हैं? आपको कल पता चल गया कि 50 जगहों पे स्वागत थी ट्रंप की ओर से। तो पाकिस्तान वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तान को, कि उनको पता है कि आज 3 नाम टोटल हर एक के ज़बान पे है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो पुतिन हो। पूरे वर्ल्ड में 3 ही नाम इसको मशहूर है, उसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया भी है, नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल इससे पंडितों का भी हौसला बढ़ गया है और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी पंडित फिर से यहाँ कश्मीर में वापस आएंगे और अपने अपने घरों में अच्छी तरह से बसर करें, रहन सहन उनका जो भी होगा वो अच्छी तरह से होगा यहाँ। बिल्कुल, ये तो जो इस वक्त ट्रंप साहब और मोदी साहब के बीच में जो मुलाकातें हुई है, तो इसका हम सहाराना कुछ भी, मतलब वो सूरज को चिराग दिखाने के काबिल है। इसकी तारीफ मतलब दुनिया भर से तारीफें आ रही है, वेलकम कर रहे हैं जो कुछ हुआ है। और जो वहाँ पर कश्मीरी पंडित उनके साथ मिले, तो उसका भी हम बहुत ही सराहना कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो कश्मीरी पंडित है कि वो जल्द से जल्द श्रीनगर आ जाएंगे और मोदी साहब कुछ न कुछ जल्दी से करेंगे। इसी के साथ सलाम कश्मीर में फिलहाल इतना ही।